बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम बांचू था और पत्नी का नाम राना था। बांचू देवी का परम भक्त था। वह सुबह शाम पूजा करता था और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था। अपनी पत्नी के साथ छोटा मोटा काम करके वह अपना जीवन निर्वाह करता था। पर वह कितनी भी मेहनत करता फिर भी आज तक उसे एक दिन भी पेट भरकर खाना नहीं मिला था। गांव के जमींदार सुबोध बाबू के घर बेटा पैदा हुआ। उसी खुशी में सुबोध बाबू ने अपनी हवेली में पूरे गांव को न्योता दे दिया और ऐलान करवाया किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा। यह सुनते ही बांचू को तो मन की मुराद मिल गई। उसने अपनी पत्नी से कहा वह जरूर जाएगा। अगले ही पल उसे अपनी दरिद्रता याद आई। वह सोचने लगा, एक तो हवेली जाने लायक उसके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, जो हैं उनमें भी पैबंद लगे हुए हैं और बुरी हालत में हैं, और ना ही बच्चे को देने के लिए सगुन ही है। पत्नी ने तुरंत बांचू के पुराने कपड़े सिल दिए और साथ पानी से मलकर धो दिए। फिर बांचू से बोली, अच्छे से जाइए, वे बड़े लोग हैं, आपका आशीर्वाद ही उनके लिए बहुत है। दूसरे दिन बांचू सुबह जल्दी उठकर नहाया और जल्दी पूजा करके थोड़ा सा गुड़ और एक लोटा पानी पीकर हवेली चल पड़ा। बांचू जल्दी हवेली पहुंचना चाहता था। हवेली पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, पर बांचू को खाने की जगह मिल ही गई। चारों तरफ स्वादिष्ट खाने की सुगंध फैली थी। मगन होकर बांचू खाने का आनंद उठा रहा था। इससे बढ़िया खाने की वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दही की हांडी उसके सिर के ऊपर लटकी हुई थी। आते जाते किसी का सर हंडिया से टकराया और हांडी अचानक टूटकर बांचू की पत्तल पर गिर गई। सारा खाना खराब हो गया। हाथ धोकर दुखी मन से पत्तल उठाकर वह चल पड़ा। बांचू मरा मरा सा जा रहा था। रास्ते में सुबोध बाबू ने पूछा, बांचू मोयसा खाना ठीक से खाया कि नहीं? बांचू ने आज का बकाया और अपनी दरिद्रता की पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर सुबोध बाबू बहुत दुखी हुए। उन्होंने बांचू से रात को रुकने का अनुरोध किया और कहा कि कल वह अपनी निगरानी में खाना बनाएंगे, उसे खाए बिना वह ना जाए। रात भर बांचू यही सोचता रहा कि सुबह एक बार फिर खूब स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। कुछ भी हो जाए, इस बार तो पूरा पेट भरकर खाना खा जाऊंगा। यही सोचते हुए सुबह और जल्दी उठा, नहाकर नए कपड़े पहने, पूजा अर्चना करने के बाद खाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर में सुबोध बाबू की देख रेख में तैयार खाना बांचू को परोसा गया। बांचू अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था। आज वह खास मेहमान है। इतना खाना सिर्फ उसके लिए ही बना है। वह खूब चाव से खाना खा रहा था। पहली बार पेट तो भर गया, पर मन नहीं भरा था। खाना और बातें चल रही थी। हवेली के बाहर पीपल के पेड़ पर एक पीला भूत अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह भूत बड़ा शैतान था। उसने बांचू को इतनी देर से खाना खाते देखा तो उसे शरारत सूझी। उसने झट से खुद को एक छोटा सा मेढक बनाया और पत्तल में रखे हुए भात में कूद गया। बांचू बातों में लगा हुआ था और खाने में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला और मेढक को बांचू भात के साथ पेट में निगल गया।
तृप्त होकर और दान दक्षिणा लेकर खुशी खुशी बाँचू घर को निकल पड़ा। रास्ते में मेंढक बाँचू के पेट में कृद फांद करने लगा तो बेचारे बाँचू ने सोचा, जिंदगी में पहली बार तो पेट भरकर खाना खाया है, शायद इसीलिए पेट में अगड़म बगड़म हो रही है। पेट में मेंढक ने थोड़ी देर कूद फांद करी, फिर उसने बाँचू के पेट में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। बाँचू ने हंसते हंसते ठाकुर को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया कि बड़े दिन बाद हंसाया भगवान। भूत ने सोचा, ये क्या हो रहा है, मैंने इसके पेट में इतनी उठापटक और धमा चौकड़ी मचाई, पूरे पेट में इतनी गुदगुदी करने पर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरा क्या काम, अब चलना चाहिए। भूत ने धीरे से आवाज दी, मुझे जाने दो। बाँचू ने सोचा, शायद पीछे से कोई बोल रहा है। कुछ देर बाद भूत थोड़ा जोर से बोला। इस पर बाँचू थोड़ा डर गया। वह मन ही मन भगवान को याद करने लगा। इस पर भूत जोर से बोला, भैया मैं आपके पेट में हूँ, गलती से चला गया हूँ, अब बाहर आना चाहता हूँ। अब तो बाँचू की सांस रुकने लगी, वो घबराकर भागने लगा। इससे पेट में भूत की भी सांस फूलने लगी। थोड़ी देर बाद बाँचू कुछ सामान्य हुआ तो उसे उस भूत पर बड़ा गुस्सा आया। वह गुस्से से बड़बड़ाया, तुम पेट से परेशान हो रहे हो तो मेरी बला से। जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा हुक्का खूब गरम करके लाओ। देखते ही देखते गरम हुक्का आ गया तो बाँचू ने हक्के को खूब जोर से गुड़गुड़ाया। 2-3 गुड़गुड़ाहट के बाद बाँचू ने हुक्के को खूब जोर से गुड़गुड़ाया। गुड़गुड़ाहट के बाद धुआं भूत की आँख नाक में घुस गया। पेट में भूत का खांसते खांसते और आंखें पोंछते पोंछते बुरा हाल हो गया। अब भूत अपनी शरारत पर बड़ा पछता रहा था। वहाँ जब काफ़ी देर हो गई और भूत वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी और बेटा परेशान हो गया। भूतनी ने जल्दी से एक सुंदरी का रूप बनाया और जा पहुंची बाँचू के घर। हाथ जोड़कर पति की गलती की माफ़ी मांगते हुए आज़ादी की गुहार लगाई। उसे देखते ही बाँचू का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। उसने पास में पड़ा डंडा जोर से जमीन पर पटका और उसकी तरफ दौड़ा और चिल्लाया, उस समय कहाँ थी जब तुम्हारा पति मेरे पेट में गया था, मेरा सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया और जब से पेट में है मुझे तंग कर रहा है। मैंने तो डंडा रखा है तुम्हारे पति के लिए। उसने जरा सा निकलने की कोशिश करी तो डंडे से मार मार कर उसका भरता बना दूंगा। भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करूँगा। बड़ी आई भूत की वकालत करने, मेरे पेट में तुझसे पूछ कर गया था। बेचारी भूतनी अपना सा मुँह लेकर वापस लौट गई। माँ को अकेले देखकर बेटा समझ गया पिताजी को लाने में माँ को सफलता नहीं मिली। इस पर छोटे भूत ने माँ से कहा, मैं जा रहा हूँ और पिताजी को लेकर आऊँगा। वह एक मासूम बच्चे का रूप बनाकर बाँचू के घर पहुँच गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि मेरे पिताजी को छोड़ दो। बच्चे को देखकर भी बाँचू का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने फिर अपना डंडा उठाया और भागा बच्चे की ओर। बच्चा तो सरपट भाग गया, पर अपनी शैतानी पर पेट वाला भूत बहुत पछता रहा था। जब छोटे भूत ने देखा कि उसकी दाल नहीं गल रही है तो फौरन उसे एक उपाय सूझा। उसने खुद को एक मच्छर के रूप में ढाला और पहुंच गया फिर बाँचू के पास। उसने भी शरारत शुरू कर दी। कभी बाँचू के गाल को काटता तो बाँचू उसे भगाने के लिए अपने ही मुंह पर थप्पड़ मार लेता। कभी मच्छर उसके कान के आसपास, कभी उसके कान में घू घू करता। बाँचू जितना झल्लाता मच्छर को उतना ही मज़ा आता। थोड़ी देर बाद मच्छर
बाजू की नाक में घुस गया। अब तो बाजू की नाक में सुरसुरी घुरघुरी सब होने लगी। आछी आछी करते करते उसका बुरा हाल हो गया। इस बार छींक इतनी तेज थी कि पेट का मेंढक बाला भूत मुंह के रास्ते बाहर कूद गया और सरपट भागकर चैन की सांस ली। तो दोस्तों, इसीलिए किसी से भी ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए कि बाद में खुद पछताना पड़े।